हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदू तीर्थ स्थानों में से एक केदारनाथ की। तो आइए जानते हैं केदारनाथ से जुड़ी कुछ रोचक बातें। दोस्तों, केदारनाथ का यह मंदिर पंच केदार का हिस्सा है, जो 5 धार्मिक स्थल भगवान शिव को समर्पित है। और ये सभी स्थल गढ़वाल हिमालय में स्थित है तथा जो भी श्रद्धालु पंच केदार की यात्रा करता है उसे सबसे पहले केदारनाथ, फिर तुंगनाथ, उसके बाद रुद्रनाथ, फिर मध्य महेश्वर, फिर आखिर में कल्पेश्वर के दर्शन करने होते हैं। दोस्तों, मंदाकिनी नदी के किनारे चोराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड में मौजूद केदारनाथ भारत के सबसे ऊंचे ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यह समुद्र तल से 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। दोस्तों, 4 धामों में से केदारनाथ धाम का इतिहास बहुत रोचक रहा है। वैसे तो यहाँ की ऐसी मान्यता है कि यह मंदिर 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने बनवाया था। और दोस्तों, अगर हम बात करें इस मंदिर के 400 सालों तक दबे रहने की, तो दोस्तों ये कोई पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून के द्वारा रिसर्च किया हुआ एक फैक्ट है। दोस्तों, इस इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार केदारनाथ मंदिर 13वीं-14वीं सदी के बीच जो छोटा हिमयुग आया था, उसमें पूरी तरह से यह मंदिर बर्फ में दबा रहा था। और वैज्ञानिकों ने यह तथ्य भी इसी आधार पर निकाला था कि इस मंदिर के ढांचे में कई पीली रेखाएं बनी हुई है। और ये रेखाएं इसलिए बनी है क्योंकि ग्लेशियर से पिघलती हुई बर्फ धीरे धीरे पत्थरों से रिसती रही। इसके साथ ही ग्लेशियर बहुत धीरे धीरे अपना रूप बदलते रहते हैं। और सिर्फ बर्फ से ही नहीं, बल्कि ग्लेशियर पत्थर और मिट्टी से भी बने होते हैं। और ऐसे में वैज्ञानिकों ने यह अंदाजा लगाया कि केदारनाथ मंदिर ने न केवल 400 सालों तक बर्फ के अंदर का दबाव झेला है, बल्कि इसने ग्लेशियर का मूवमेंट और 2013 की बाढ़ को भी झेला है। क्योंकि दोस्तों, जब केदारनाथ में बादल फटने की वजह से जब 2013 में यहाँ पर बाढ़ आई थी, तब केदारनाथ मंदिर के अलावा यहाँ पर सब कुछ तहस नहस हो गया था। और दोस्तों, इस मंदिर के बचने की कहानी है कि जब बाढ़ का पानी मंदिर के इर्द गिर्द पहुंचा था, तब एक चट्टान मंदिर के पहाड़ के ऊपर से खिसक कर मंदिर के पीछे आ गई थी। और इस चट्टान के कारण पानी का बहाव 2 हिस्सों में बट गया था, जिससे मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ, वरना बहाव इतना तेज था कि मंदिर का बच पाना थोड़ा मुश्किल था। और दोस्तों, अगर हम बात करें केदारनाथ से जुड़ी पौराणिक कथाओं की, तो दोस्तों पौराणिक कथाओं के अनुसार केदारनाथ की कथा महाभारत के युग से शुरू होती है। दोस्तों, कहते हैं जब पांडव कुरुक्षेत्र की लड़ाई में किए गए पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव को ढूंढने निकले थे, तब भगवान शिव पांडवों से छुप गए थे। और भगवान शिव अपना रूप बदलकर एक बैल का रूप धारण करके उत्तराखंड में जाकर छुप गए थे। और दोस्तों, जहां पर भगवान शिव छिपे थे, उस जगह को आज गुप्त काशी के नाम से जाना जाता है। और जब पांडव काशी से होते हुए उत्तराखंड पहुंचे थे, तब वहां भीम ने भगवान शिव को खोज निकाला था। हालांकि भगवान शिव जो बैल बने हुए थे, वो जमीन के अंदरूनी भाग में छुपे हुए थे, लेकिन उनकी पूंछ और उनका कुबड़ दिख रहा था। और तब भीम, जो पांडवों में सबसे बलशाली था, उसने बैल की पूंछ को पकड़कर जमीन से बाहर निकालने की कोशिश की। और इसी द्वंद में उस बैल का सिर जाकर नेपाल के नीलेश्वर महादेव में गिरा और उसका कुबड़ एक शिवलिंग के तौर पर स्थित हो गया। और इसी कारण पहाड़ के भी 2 हिस्से हो गए, जिन्हें अब नर और नारायण के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, यही कारण माना जाता है कि केदारनाथ शिवलिंग तिकोने आकार का है और वो आम शिवलिंग की तरह नहीं दिखता है। अगर दोस्तों हम बात करें केदारनाथ मंदिर का नाम केदारनाथ कैसे पड़ा, तो इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है। दरअसल यह कहानी भी भगवान शिव से जुड़ी हुई है। दोस्तों, प्राचीन कथाओं के अनुसार असुरों से बचने के लिए देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वो असुरों का विनाश करें। और इसी कारण भगवान शिव बैल के रूप में अवतरित हुए और इस बैल का नाम था कोडारम, जो असुरों को विनाश करने की ताकत रखता था। और इसी बैल के सींग और खुरों से असुरों का सर्वनाश हुआ था, जिन्हें भगवान शिव ने मंदाकिनी नदी में फेंक दिया था। और उसी कोडारम नाम से लिया गया है केदारनाथ। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर से जुड़ी कुछ बातें ऐसी भी हैं
कि केदारनाथ की रक्षा बाबा भैरव करते हैं। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं का मानना है कि जब केदारनाथ मंदिर बंद रहता है तब केदारनाथ की रक्षा के लिए बाबा भैरवनाथ यहाँ मौजूद रहते हैं। इसलिए जब भी कोई श्रद्धालु केदारनाथ के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं तब बाबा भैरवनाथ के दर्शन जरूर करते हैं। दोस्तों, केदारनाथ धाम हमेशा से ही लोगों का आकर्षण का केंद्र रहा है और यहाँ जाने के लिए आपको पहले से थोड़ी सी रिसर्च कर लेनी चाहिए। वैसे तो यहाँ जाने के लिए हेलीकॉप्टर और घोड़े उपलब्ध हैं, लेकिन इस ट्रैक का मजा कुछ अलग ही है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।